गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि गाइस आप बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की बहुत ही शानदार तरीके से। आपको पता है भले ही कोई भी क्रीम लेवल एग्जाम हो उसमें फ्रेजल वर्ब बहुत पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं फ्रेजल वर्ब की तो गाइस कम से कम आपके 4 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के टीयर 1 के लिए, और अगर उसी एग्जाम में टीयर 2 है तो आप कहीं ना कहीं नंबर सिक्योर कर सकते हैं वहां से 8 से 9 नंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से हम अपने सेशन की और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली अगर आपने फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़ी है, जो कि मैंने कराई थी लुक की, लुक LOOK, तो जाइए उसको पढ़िए, वहां से भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कॉल का फ्रेजल वर्ब। कॉल मतलब एक फोन करना, मतलब एक कॉल करना। कोई इसको कॉल बोलता है, कोई इसको कॉल बोलता है, तो जो जो बोलता है उसके लिए यहाँ पर फ्रेजल वर्ब यहाँ पर आप लोगों के लिए आ गई है। अडा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से मिलता है आपको बहुत कुछ, इतना सब कुछ जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर कॉल का फ्रेजल वर्ब लिखा हुआ है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है एक वर्ब, और वर्ब के साथ बहुत सारी प्रेपोजिशंस, कॉल आउट, कॉल बाय, कॉल इन, कॉल ऑन, कॉल अप, कॉल अवे, कॉल बैक, कॉल फॉर, कॉल ऑफ। इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं आपको कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं कि भाई हम भी एग्जिस्ट करते हैं, और इनका मीनिंग एकदम से चेंज हो जाता है। कॉल एट की अगर मैं बात करूं गाइस, इसके 2 मीनिंग होते हैं, पढ़ेंगे, समझेंगे और चलेंगे अपनी क्लास की तरफ। चलिए, कॉल एट का मतलब होता है जब हम विजिट करते हैं किसी प्लेस को। आपको बड़े ध्यान से समझना है, ये पेपर में पूछा जाएगा, और अगर पूछा गया और आपको नहीं आया तो याद रखना नंबर कट जाएगा। जो बच्चे ये जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है, उनको फ्रेजल वर्ब का इंपॉर्टेंस पता है। सेशन को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें और बस आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। ये रहा आपका फ्रेजल वर्ब। कॉल एट का मतलब होता है किसी जगह को क्या करना, विजिट करना, या फिर किसी जगह पर जाना। आई कॉल्ड एट रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड, है ना। क्या किया है मैंने, कॉल एट का मतलब है, अगर हम अलग अलग की बात करें, कॉल करना, एट का मतलब होता है पर, कॉल मतलब किसी को कॉल करना, बुलाना, बुलाना कहीं पर, है ना। आप यहाँ पर बुलावा नहीं है, इसका मतलब है जब आप कहीं पर जाते हैं, विजिट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को, तो हम उसको बोलते हैं गाइस कॉल एट, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला यहाँ पर भाई, जब आप कॉल एट बोलेंगे आपको याद रहना है जब आप किसी की जगह पर, किसी भी पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं घूमने के लिए, तो वी कैन यूज कॉल एट। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आई कॉल्ड एट रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड। मैं गया, मैं कहाँ गया, मैंने विजिट किया, क्या मैंने विजिट किया एक पर्टिकुलर प्लेस, उसके लिए हम लोग एट यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर देखें, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, बोल रहा है कॉल अराउंड। कॉल अराउंड का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान से समझना है। टू विजिट समवन, है ना, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के घर पे जाते हैं, मतलब प्लेस की जगह पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रही हूं कि मैं उस पर्सन को देखने गई। मतलब जब भी कभी आपका फ्रेजल वर्ब आए, देखो इसमें डिफरेंस क्या होगा, फ्रेजल वर्ब अगर आएगा कॉल एट तो उसके बाद जगह होगी, ठीक है। जब भी कॉल अराउंड आएगा इसका मतलब है किसी पर्सन का नाम होगा। किसका नाम होगा गाइस, पर्सन का नाम, है ना। क्या होगा, पर्सन का नाम। अब देख रहे हो, लेट्स कॉल अराउंड टू सी योर मदर। हम किसको देखने गए, तुम्हारी मदर को देखने गए, है ना। अगर ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं तो देखो डिफरेंस देखो, कॉल एट का मतलब हो गया किसी जगह पे विजिट करना, ठीक है, और कॉल अराउंड का मतलब हो गया किसी पर्सन को विजिट करना, मतलब किसी पर्सन के पास जाना। तो डिफरेंस क्या है कि जब भी फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पर दिखेगी इसके बाद कोई प्लेस होगा, है ना, और ये प्लेस के बारे में बात कर रही होगी। लेकिन कभी भी अगर कॉल अराउंड दिखता है तो आपको याद रखना है ये पर्सन के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा गाइस, पर्सन के बारे में बात करेगा। अनुष्का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसी का भाई बंधु आ जाता है। देखो एक होता है कॉल एट, एक अभी आया था हमारा कॉल एट जब हमने स्पेसिफिकली बताया था कि भाई वो जो पर्सन है वो कहीं पर जा रहा है, किसी जगह को के पास गया है, किसी जगह को उसने विजिट किया है। कॉल एट का एक दूसरा मतलब भी होता है, कॉल एट का मतलब होता है स्टॉप करना किसी चीज को, ठीक है ना। कॉल एट का मतलब हो जाता है स्टॉप करना, टू स्टॉप एट अ प्लेस फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। ब्रीफ का मतलब होता है कम समय के लिए, है ना। जब हम कहीं पर रुकते हैं भाई कब, कम समय के लिए, तो हम उसको कॉल एट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, कॉल एट। अब बोल रहा है दिस ट्रेन विल कॉल एट ईस्टबोर्न, ब्राइटन एंड क्रॉडॉन। इसका मतलब क्या है, जो ये ट्रेन है
वो कहाँ पर रुकती है? थोड़े समय के लिए। कहाँ रुकती है? जैसे कि हम बोले कि जब हम आगरा जाते हैं तो हमारी जो ट्रेन है वो कहाँ से रुकती है? दिल्ली जाएगी, यूपी जाएगी, मुझे इतना रास्ता पता नहीं है, मैं मान लेती हूँ कि वो वहाँ से घूम के जा रही है, दिल्ली से यूपी, यूपी से एमपी और एमपी से आगरा, अगर ऐसे जा रहे हो तुम घूम के पूरा, है ना, तो तुम क्या बोलोगे? जो हमारी ट्रेन है वो कहाँ कहाँ रुकती है? थोड़े समय के लिए रुकती है। कहाँ कहाँ पर? पहले दिल्ली, यूपी, आगरा एंड देन एमपी, आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉल एट का मतलब हो गया जब हम पर्टिकुलर प्लेस को विजिट करते हैं। कॉल एट का मतलब हो जाता है जब हम कोई भी कोई चीज जो छोटे समय के लिए कहीं पर स्टॉप होती है या फिर रुकती है, ठीक है। तो अच्छा जी, आई कॉल एट इंस्टाग्राम, बहुत बढ़िया, वेल डन एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट समर देखें, इसी का भाई बंधु कॉल ऑन। अब देखो यहाँ पर कॉल ऑन के साथ साथ में कॉल वो था ना अराउंड, तो कॉल अराउंड कहीं पर आए और कॉल ऑन आए, दोनों का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को विजिट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1B, वन का पार्ट 1A और फिर 1 का पार्ट 1B था, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? कॉल एट के 2 मीनिंग होते हैं। कॉल एट का मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को विजिट करते हैं, या फिर कॉल एट का मतलब होता है जब कोई चीज थोड़े समय के लिए कहीं पर रुकती है। कॉल अराउंड और कॉल ऑन दोनों का मतलब क्या होता है आपका? जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को विजिट करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है आई कॉल्ड ऑन माई ग्रैंडमदर यस्टरडे। तो कॉल्ड ऑन का मतलब ये नहीं है कि तुमने फोन मिलाया है। क्या मिलाएगा? इस कॉल्ड ऑन का मतलब ये नहीं है कि आपने फोन मिलाया है। इसका पीडीएफ ध्यान देना, जैसे बहुत सारे बच्चों के पास ये सवाल होगा, मैम इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? क्योंकि पीडीएफ तो हमें चाहिए। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ठीक है, और कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, इंग्लिश बाय स्वाति तंवर। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे आप, ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा, याद रखिएगा, ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाला है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट नंबर पे मैं चलती हूं तो ये रहा आपका नेक्स्ट वर्ड, कॉल फॉर। इसका मतलब होता है जब कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, नेसेसरी होती है, जरूरी है, और किसी चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, जिसको हम बोलते हैं जरूरत, है ना। हम क्या बोलते हैं कि हमें इसकी क्या है? जरूरत है। कैसा है? जरूरत होना किसी चीज की, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा यहाँ पर होना जरूरी है, या फिर जो तुमने काम किया है उसके लिए जरूरी है कि तुम जवाब दो, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कॉल फॉर का मतलब होता है जरूरी होना कोई चीज, या फिर यहाँ पर जरूरी होना, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। बोल रहा है योर एक्शन कॉल फॉर, है ना, जो तुमने काम किया है, अ टफ एक्शन अगेंस्ट यू, जो तुमने काम किया है उसके लिए जरूरी है कि तुम्हारे अगेंस्ट एक टफ एक्शन लिया जाए, ठीक है। क्या हो जाए? तुम्हारे अगेंस्ट एक टफ एक्शन लिया जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिक्वायरमेंट है। कैसी है गाइस? रिक्वायर्ड है। ये रिक्वायर्ड है कि तुम ये कभी काम दोबारा ना करो। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगा गाइस, पेपर में आएगा। अगर आप सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, तो जो क्रीम एग्जाम्स हैं जिससे आपको पता लगता है कि यार पेपर का लेवल क्या है, उन सब में ये फ्रेजल वर्ब पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है सेंड करना किसी को हेल्प के लिए, या फिर किसी को बुलाना, टू कॉल समवन, या फिर किसी को हेल्प के लिए भेजना। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अगर आपको बुखार है तो प्लीज आप किसी को बुला लो हेल्प के लिए। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? द आर्मी वर कॉल्ड इन विदाउट एनी डिले। जो आर्मी है उनको बुलाया गया, है ना। कॉल्ड इन मतलब आर्मी को बुलाया गया बिना किसी डिले के, है ना। तो बोल रहा है कॉल्ड इन का मतलब होता है हेल्प के लिए बुलाया गया, और आर्मी और फोर्स जहां पर आती है आपको पता है हेल्प के लिए ही आती है, और किसी को कॉल करना, है ना, किसी को बुलाना, दैट इज इट, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़े तो आपके पास आगे ये रहा सेंटेंस कॉल ऑफ। कॉल ऑफ बहुत वर्ड पूछा जाता है, बहुत आता है ये वर्ड। कॉल ऑफ का मतलब होता है गाइस सस्पेंड करना किसी चीज को, अबेंडन त्याग देना, ठीक है, या फिर कैंसिल कर देना। अगर बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझोगे तो कॉल ऑफ का मतलब होता है गाइस कैंसिल करना। बच्चे इससे इसको याद करते हैं। सस्पेंड का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए जब हम किसी चीज को रोक देते हैं उसकी बात करता है। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। कैंसिल का मतलब होता है किसी चीज को हमने रद्द कर दिया है। अब बोल रहा ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, उसने क्या कर दी है? कैंसिल कर दी है क्या भाई? मीटिंग। अब कैंसिल किसी और दिन होगी, है ना। उसने क्या कर दी है? कैंसिल कर दी है मीटिंग, है ना। He called off the meeting। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ये सारे पीडीएफ लास्ट क्लास में मैंने आपको लुक का फ्रेजल वर्ब करवाया था। फ्रेजल वर्ब आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं ना, या फिर जितने बच्चे बाद में मुझे देखेंगे, तुम मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना किसने आज तक आप लोगों को बोला है कि फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है, और अगर बोला भी है तो उसके बाद पढ़ाया है। तो क्या ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए, नहीं हुआ है तो भी बताइए, ठीक है। क्योंकि फ्रेजल वर्ब बच्चे पेपर में आएगा, हम लोग सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो पेपर में आता है, ठीक है।
कॉल अप टू टेलीफोन और रिकलेक्ट, इसका मतलब होता है रिमेंबर करना, किसी को याद करना। क्या करना गाइस? किसी को याद करना। जब हम किसी को याद करते हैं उसकी बात कर रहा होता है। तो बोल रहा है आई कॉल्ड अप यस्टरडे, है ना। कॉल्ड अप मतलब किसी को फोन करना भी होता है और क्या करना होता है, किसी को याद करना। आई कॉल्ड अप यस्टरडे व्हाइल आई वाज वाचिंग द वीडियो ऑफ हिज, जब मैं उसकी वीडियो देख रहा था मुझे उसकी याद आई। ठीक है, जब मैं उसकी वीडियो देख रहा था क्या आई, मुझे उसकी याद आई। 8 जून लास्ट डेट है, याद रखना। आज कितनी हो गई है? आज 4 जून हो गई ना, नहीं 6 नहीं 4, टुडे इज 4, है ना।